टॉपिक है अपना बायेसियन थ्योरम के ऊपर। बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का सबसे खास टॉपिक है। पहले आपके पास ये टॉपिक जो आता था वो 6 मार्क्स में आता था, लेकिन अब आपके पास ये क्वेश्चन पिछले साल की अगर बात करें 2023 की, तो यहाँ पर बायस का जो क्वेश्चन था वो आया था केस स्टडी करके, ठीक है, केस स्टडी में आया था और ठीक ठीक था, होने वाला था, नहीं होने वाला भी ऐसा नहीं था। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनेगा ही बनेगा, हमेशा बनेगा। करते कैसे हैं चलो समझते हैं, एक स्टोरी के साथ समझते हैं कि भाई कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास ये वाला जो सम है ये बायस का है कि नहीं। सबसे पहली पहचान ये बता देता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट कितनी बड़ी होगी, मतलब 4-5 लाइनों वाला ये सम है। ज्यादातर क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी, पहली पहचान तो यही है। अब कहानी के जैसे समझते हैं कि बात है क्या, साथ में मैं क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा कि भाई होने क्या वाला है इसमें। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ना 3 बैग है, 1 2 और 3, ये 3 बैग है। इन 3 बैग के अंदर अपने पास कुछ बॉल्स पड़ी है, कोई भी कलर की डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं 4 वाइट और 4 ब्लैक डाल देते हैं, ठीक है। अगले वाले में 5 वाइट और 3 ब्लैक डाल देते हैं। अगले वाले में 1 वाइट और 7 कर देते हैं, 7 ब्लैक। ये तो नहीं आएगा, सेम कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट सारी चीजें। यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ माना है 2 केसेस है ना, बॉल ब्लैक है और व्हाइट है, बॉल ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट। ये वैसे कुछ और भी आ सकता है, 3-4 आ सकती है, लेकिन अगर उसमें नहीं ना डाली तो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिंपल सा सम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ करते कैसे। अब समझिए आपके पास ये 3 बैग्स हैं, इन 3 बैग्स को मैं नाम लिखूंगा E1 E2 E3, E1 E2 और E3। मैंने एक आप में से किसी को बुला लिया, स्टूडेंट को बुला लिया कि यार इधर आओ, बाहर ना, बाहर, ये समझ लो बाहर पड़े, तीनों के तीनों बैग इस कमरे के बाहर पड़े। मैंने आप में से एक स्टूडेंट को बुलाया, मान लीजिए हृदय को बुलाया, हृदय गया वहां पे, बाहर गया, वो बाहर जाके देखता है कि यार वहां पे 3 बैग्स पड़े। मैंने इसको सिंपली बोला यार व्हाइट बॉल ले, सिंपली बोला व्हाइट बॉल ले। तो हम जो चीज विड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर डिनोशन होता है ए के साथ, यानी कि ए में क्या आ जाएगा, व्हाइट बॉल इज ड्रॉ, व्हाइट बॉल इज ड्रॉ, ये चीज आपको समझ में। अब हृदय को बुलाया था, हृदय गया बाहर, उसे देखा वहां पर ना 3 बैग्स पड़े। अब तीनों के तीनों बैग्स में आपके पास व्हाइट बॉल पड़ी है कि नहीं, तीनों के तीनों बैग्स में व्हाइट बॉल पड़ी है। अब वो सोचने लगे अपने दिमाग में कि यार कहां से लेकर आऊं, इस वाले से या इस वाले से, किसमें से मैं व्हाइट बॉल विड्रॉ करूं। उसने अपने दिमाग में इन 3 बैग्स को चूज कर लिया कि भाई मैं इसमें से निकालूंगा या उसमें से निकालूंगा, उसमें से निकालूंगा। वहां पर प्रोबेबिलिटी जो हो गई इस बैग के सिलेक्ट करने की, इस बैग के सिलेक्ट करने की, इस बैग के सिलेक्ट करने की, कितनी होगी जरा बताओ, 1/3 होगी, क्योंकि 3 बैग्स हैं, आपने तो सिर्फ एक ही बैग चूज करना था ना, समझ में आया, बस ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू दी 1/3। यहां पर इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं, क्लियर। अब ये आया मेरे पास वापस, सर आपने कहा था व्हाइट बॉल निकालनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये तो बताओ भाई पहले से निकालूं या दूसरे से या तीसरे से, क्लियर। तो मैंने इसको बता दिया कि जाओ दूसरे वाले से ले आ, जहां से मर्जी लेके आ सकता है, लेकिन मैंने इसको बोल दिया दूसरे वाले से लेके आ, ठीक। तो यहाँ पर इसके लिए जो डिनोशन आती है बायस थ्योरम को जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A, ये लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A, यानी कि इसने अब ये चीज फाइंड करनी है, इसका एक बड़ा सा फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है वो समझते हैं। फार्मूला आपके पास यहाँ पर रहता है, ये तो फाइंड करना ना, चलो इसी चीज को लिखने का फार्मूला है। दोनों में मैं फर्क बताऊंगा, अंतर बताऊंगा, दोनों में अंतर क्या है समझिए। देखो फार्मूला सबसे पहले तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ये चीज। अब ये दोनों की दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ये जो लिखा गया है E3/A है, ये है A/E3, क्लियर। इन्हीं दोनों में आप लोगों को थोड़ा सा फर्क भी बताऊंगा कि क्या होता है फर्क। अपॉन, देखो ये तो हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम,
क्लियर जी? ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल की बात करते हैं, टोटल क्या है, टोटल क्या होना चाहिए, डिट्टो वैसा ही, लेकिन आपके पास तीन केसेस है ना, E1 E2 E3, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। क्लियर? क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब वैल्यूज का काम करते हैं कि भाई वैल्यूज क्या क्या आपके पास यहां पर आएंगे, कैसे क्या क्या वैल्यूज आएंगी समझना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 E1 E2 1/3 1/3 1/3 ठीक है ना, वो तो हम निकाल चुके हैं। बात आती है यहां पर ये निकालने का A by E3। A by E3 कितना होगा ये समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। आप A किसको कंसीडर कर रहे हो, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल इज रॉन्ग, किसमें से, तो आप जरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाइट बॉल की कितनी होगी 1/8, तो ये आ रहा 1/8, ये है आपके पास A by E3। ऐसा ही सेम हम काम यहां पर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 कितना आ जाएगा, व्हाइट बॉल कितनी है 5/8, तो 5/8 आ गया। मैंने सिर्फ अपने ना कन्वीनियंस के लिए यहां पर मैंने टोटल 8 रखा है, वैसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 8 टोटल होगा, ठीक है जी, ऐसा जरूरी कतई नहीं है। आगे करते हैं बात, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 आ जाएगा 4/8। अभी मैं 4/8 ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्लियर रहेगा, इससे मेरा फायदा क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। आगे करते हैं जी। अच्छा अब यहां पर वैल्यूज रखें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना था 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 कितना है देखिए 1/8 अपॉन, हां जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, A by E1 ये रहा 4/8, तो यहां आ गया 4/8 प्लस 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 कितना आएगा, A by E2 कितनी है 5/8। सिर्फ आप लोगों ने वैल्यूज रखनी है, अगर तो आप लोगों का एलसीएम ये सही है इसमें, तो आपको बहुत जल्दी हो जाया करेगा ये क्वेश्चन, वरना आपका आंसर हमेशा गलत आया करेगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर एलसीएम आपको थोड़ा सा कम लेना पड़े तभी मैंने ये लिखा है, सिर्फ समझाने के वास्ते। अभी और एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर इसके एग्जांपल्स हैं, आगे समझिएगा। आगे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 कितना है 1/8। अब देखिए जरा यहाँ पर कटिंग का सीन समझना, कटिंग कैसे होगी। कटिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यार, ये 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है। डिनोमिनेटर से अगर मैं 1/3 को कॉमन निकाल दूं डिनोमिनेटर में से, और न्यूमरेटर में भी पड़ा हुआ है, जब आप डिनोमिनेटर में से निकालोगे तो आपके पास 1/3 आएगा, एक ही बाहर आएगा, और ऊपर वाला 1/3 जो है कट जाएगा। समझ आया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 1/3 ये कट हो गए। अगला देखो 8, यहाँ पर भी 8 लिखा है, यहाँ पर भी 8 8 8 8 8 कॉमन निकाला, 8 8 8 कॉमन निकला, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, ये 8 कट गया। अब आपके पास बचा क्या, देखो न्यूमरेटर में कुछ बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है, ठीक है ना, 0 नहीं कहना। कटिंग का हमेशा 1 बचता है, जब भी आप 2/2 करोगे, 3/3 करोगे, एक ही आता है, 0 तो ना आता है। क्लियर। तो यहाँ पर 1 आ गया अपॉन, आगे बढ़ो जी, 4, ये सिर्फ 4 ही बचा है यहाँ पे, ठीक है। 4 प्लस 5 प्लस कितना हो गया 10, 1/10, यानी कि ये रहा आपका आंसर, 1/10 आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग बाइजेल थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं जी। बात दोबारा स्टोरी समझ लो। कहानी थी, बंदे को भेजा गया, बंदे ने देखे 3 बैग्स थे, उसने अपने दिमाग में सोचा कि भाई कौन सा बैग को चूज कर, 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, ए जो था, ए क्या था, जो मैंने इसको बोला था, देखो जो मैंने बोला था वो था। क्लियर जी। उसके बाद फॉर्मूला, अगर यहां पर E3/A आया, मान लीजिए मैं आपको ये कह देता E2/A निकालो, अब वो भी केस समझो। अगर मैं आपको बोलता E2/A निकालो, उस केस में क्या होना था, सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आता है ना न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में एज इट इज सारी चीज आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर यही रहने वाला है हमेशा के लिए।
सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से तो बदलेगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम थोड़ी ना बदल जाती है। अब ये वाली एग्जांपल ले लो, मैं आपको बोलूं कि भाई वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इस बैग में, सिर्फ इस बैग में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/8। और अगर मैं ये बोलूं ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालो, एग्जैक्टली टोटल थोड़ी ना चेंज हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चेंज हुई ना। तो वैसा ही सेम अगर आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2/N निकालने को बोला जाता तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पर 2 आ जाना था, यहाँ पर 2 आ जाना था, यहाँ पर 2 आ जाना था, बस यही आना था। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये वैल्यूज को रख देना था। देखिए समझिए जरा, फिर हम करते हैं